क्राइम अलर्ट, जुर्म की कहानी खुद की जुबानी। गोद भराई की रस्म शुरू करते। अरे कमल, वहां से काहे देख रहा? आजा। जीजा जी, अब तो पापा बनने वाले हैं, तो मेरा गिफ्ट तैयार रखना। अरे साली साहिबा, इस बात को कहने की क्या जरूरत है, ले लेना। गिफ्ट मिल जाएगा। काजल उठ, आरती कर। एक बात समझ में नहीं आई ममता कि तुम्हारी बहू प्रिया से ये काजल बड़ी है ना, तो अभी तक इसकी शादी नहीं हुई। बड़ी अजीब किस्मत पाई है बेचारी ने। छोटी बहन की गोद भराई हो रही और बड़ी बहन कुंवारी बैठी है। नहीं शोभा, इस अरे माँ, शोभा आंटी आप टेंशन मत लीजिए, काजल की शादी भी बहुत जल्दी हो जाएगी। प्रिया और मैं प्यार करते थे, इसलिए हमारी शादी होगी, वैसे ही काजल की भी हो जाएगी। इनकी बात चल रही है, पर अभी बात बनी नहीं या बनने नहीं दी। ये आजकल की लड़कियों को ना मैं खूब पहचानती हूँ। उनके नखरे तो बस पूछो ही मत। जिसकी जैसी नजर वैसी सोच, जैसा आप सोचोगे, जैसा देखोगे, वैसे आपको लगेगा। अच्छा, अरे माँ, आपने शोभा आंटी को गाजर का हलवा नहीं चेक कराया? तो काजल ने खुद अपने हाथ से अपनी बहन के लिए बनाया, खिलाइए। हाँ बेटा, मैं करवाती। तुम्हें गाजर का हलवा इतना पसंद आया? वो काजल ने बनाया इसलिए, या सच में उसमें कुछ खास है? अरे शोभा, तुम भी ना। कमल, काजल, बेटा बहू को अंदर ले जाओ। कब से बैठी है, कमर में दर्द हो रहा होगा। ठीक है माँ। संभाल के। लो शोभा। एक बात बोलूं ममता? हाँ बोलो। काजल प्रिया से बड़ी है और कुंवारी है, ऐसे में उसे यहाँ रोकना मुझे तो नहीं ठीक लगता। अरे शोभा, तुम भी ना बहुत सोचने लग जाती हो। अब वो उसकी बहन है, इतने बड़े घर का काम, बहू का काम मुझसे तो होगा नहीं। और वैसे भी काजल तो आने से मना कर रही थी, बहू ने, कमल ने और बहन जी ने कहा, इसलिए रुक गई, वरना ये तो आना ही नहीं चाहती थी। तुम हलवा खाओ ना, देखो कितना अच्छा बनाती है। मना किया था ना कि फंक्शन मत करो, थक जाओगी, लेकिन माँ और तुम सुनो तब ना। ये सब भी जरूरी होता है कमल। एक मिनट, तुम बहुत थक गई हो ना, तो मैं तेल से ना अच्छी मसाज कर देता हूँ तुम्हारी। कमल, क्या कर रहे हो? भूल गए डॉक्टर ने क्या कहा था?
अभी 7 महीना से ज्यादा हो गया है। अभी हमें ये सब नहीं करना है। डॉक्टर का क्या है, वो तो बोलता ही रहता है। I'll take care. प्लीज कमल, अभी नहीं। हाँ देखो, नाराज मत हो। तुम्हें क्या लगता है मेरा मन नहीं करता? सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अच्छा ठीक है, मैं पानी पी के आता हूं। कमल सुनो ना। कैसी लगी फोटोज? पूछो मत, मन कर रहा है कि बस अभी तुम्हारे पास आ जाऊं और तुमको ढेर सारा प्यार कर लूं। अच्छा जी। और नहीं तो क्या। लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना, तभी तो तुम अपनी सिस्टर के यहाँ चली गई हो, ताकि तुम मुझसे मिल ना सको। आशीष, ऐसी बात नहीं है। प्रिया को ना मेरी जरूरत थी, और मैं पता है मैंने मना करने की ना बहुत कोशिश की, पर मैं मना नहीं कर पाई। पर हाँ, हम जल्दी ही मिलेंगे। काजल यार देखो, तुम्हारी सिस्टर की डिलीवरी में अभी 2 महीने हैं और तुम उसके बाद भी 2 महीने वहां रुकोगी, मतलब पूरे 4 महीने। यार देखो, मैं ना 4 महीने तुमसे बिना मिले नहीं रह सकता। अच्छा जी, इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? और नहीं तो क्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। काश कि मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ तुम भी मुझसे उतना प्यार करती। मैं भी करती हूँ, इनफैक्ट तुमसे ज्यादा करती हूँ। नहीं करती हो। देखो, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो तुम मुझसे मिलो। आशीष, वो क्या है ना। अरे देखो देखो काजल, ये वो कोई नहीं। हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। देखो, तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो तुम्हें मुझे मिलना होगा। अच्छा ठीक है, मैं ना कल कुछ करती हूँ। काजल बेटा, तुमने तो आते ही सारा घर संभाल लिया। भाई मुझे भी कुछ करने दो, मेरी आदत खराब हो जाएगी। पता है प्रिया, आज सुबह जब मैं किचन में गई तो कहती है नहीं माँ जी आप कुछ नहीं करोगे, सारा काम मैं संभालूंगी। सुन लो। हाँ जी, दीदी है ही ऐसी। पता है, घर पे ना माँ को काम करने देती थी और ना मुझे कोई काम करने दिया कभी। और नहीं तो क्या, मेरे होते हुए घर में किसी को काम करने की जरूरत ही क्या है। आखिर साले किसकी? ये बात तो सही है। बेटा आज तुम हमारे साथ हॉस्पिटल चल रहे हो ना प्रिया को दिखाने? हेमा, मेरी मीटिंग है, प्लीज आप ले जाओ प्रिया। मीटिंग? कमल, मैंने तुमसे बात किया था ना कि डॉक्टर के पास जाना है, और तुमसे पूछकर ही अपॉइंटमेंट लिया था। हाँ मुझे पता है, अचानक आ गई मीटिंग, क्या करूँ मैं। इस बार प्लीज मैनेज कर लो कैसे भी। ठीक है बेटा, हम चले जाएंगे। हम एक काम करते, काजल को अपने साथ ले चलते, ठीक रहेगा ना? हाँ माँ जी। क्यों काजल, चलोगी? वो माँ जी, मैं घर का थोड़ा काम है और फिर शाम का खाना भी तो बनाना है। हो जाएगा, आप चलो हमारे साथ। ऐसे कैसे हो जाएगा प्रिया? तुम डॉक्टर के यहाँ से वापस आओगी तो खाना कैसे खाओगी? और बाहर का कुछ नहीं खाना है, ठीक है? मैं कर लूंगी। हाँ अरे काजल है ना, वो घर पे रहेंगी, खाना बनाएंगी, तुम्हारे लिए जूस तैयार करेंगी।
ठीक है ना माल? हाँ ठीक ही तो कह रहा है, बाहर का कुछ नहीं खाना है। चलो हम चल के डॉक्टर को दिखाएंगे। अच्छा ठीक है, मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस नहीं करता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखो। रुक रुक रुक, नजर न लग जाए मेरी बहन को। जब से माँ बनने वाली है, दिन पर दिन और सुंदर होती जा रही है। बहू चले हॉस्पिटल? जी मैम। ध्यान से जाना हाँ, और जब तू शाम को घर आएगी तो मैं तेरा फेवरेट गाजर का हलवा तुझे खिलाऊंगी, ठीक है? थैंक यू दी। इतनी सेवा करेगी, मेरी आदत खराब कर देगी। भगवान करे तेरा भी घर जल्दी बसे। जिस घर में जाएगी ना, खुशियां ही खुशियां लेकर जाएगी। चले बहू? आती हूँ। हाँ। काजल, तुम सोच भी नहीं सकती कि तुमसे मिलकर कितना सुकून मिल रहा है मुझे। आई लव यू। और तुम भी नहीं समझ सकते कि यहाँ मेरा क्या हाल हो रहा है। एक मिनट। अरे ये क्या कर रहे हो? वही जो करना चाहिए। कमल, कमल, क्या हुआ? जल्दी काम फिनिश करके मेरे पास आओ। आता हूँ, रुको। हाँ दो। कुछ फील हुआ? हाँ यार। दीदी एक मिनट आओ ना। जल्दी अपना हाथ दो, हाथ दो। पाओ प्रिया, देखना ये पक्का लड़का होगा। अरे अभी से बदमाशी कर रहा है। अच्छा चलो अब फटाफट से ये दूध भी पी लो। अभी नहीं, आज मन नहीं कर रहा दीदी। तुम्हारा मन नहीं कर रहा है? फिर मेरे इस छोटू राजा का तो सोचो, उसका तो कर रहा होगा। उसे भूख लगी होगी ना, फटाफट ये फिनिश करो। चलो 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 चलो। नहीं नहीं नहीं, गुड गर्ल। अब तुम रेस्ट करो और मैं भी सोती हूँ। गुड नाइट। सॉरी, मैं वो तुम्हें डराना नहीं चाहता था। कोई बात नहीं। तुम्हें कुछ चाहिए था?
हाँ वो मैं पानी पीने आया था। रुको मैं देती हूँ। ये लो। थैंक यू। वैसे एक बात बोलूं, हाँ बोलो ना। तुम्हारी चॉइस की दाद देनी चाहिए। मतलब लड़कों के मामले में तुम्हारी चॉइस जैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड। वो मुझे पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मैंने देखा है उसे। सॉरी, वो उसे घर से जाते हुए देख लिया था। आई एम सॉरी, वो मैं तो। इतनी टेंशन क्यों ले रही है? अरे चिल, मैं तो खुश हूं तुम्हारी जिंदगी में कोई है। सिर्फ एक बात, क्या? वो शादी करेगा ना तुमसे, धोखा ना दे बस। कमल वो बहुत अच्छा लड़का है और वो मुझे बहुत प्यार करता है। शादी क्यों नहीं कर लेती? क्यों नहीं बताया घर में? वो एक्चुअली मैं उसके सेटल होने का वेट कर रही हूँ। एक बार उसकी अच्छी जॉब लग जाए फिर मैं मम्मी और प्रिया दोनों को बता दूंगी, प्रिया की डिलीवरी के बाद। पर प्लीज तब तक तुम ये बात किसी को मत बोलना। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं तो फुल सपोर्ट करूंगा। मैं तुम्हारी तरफ से मम्मी और प्रिया से बात करूंगा अगर तुम चाहो। हाँ हाँ क्यों नहीं, इनफैक्ट मम्मी तो तुम्हारी बात टालेंगी भी नहीं। प्रिया कितनी लकी है कि उसे तुम जैसा जीवन साथी मिला। तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा सुनो, लगता है कोई आ गया। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी रखो। हाँ बाय बाय। अरे कमल, आओ अंदर आओ। कुछ चाहिए था तुम्हें? नहीं कुछ नहीं, बल्कि कुछ देने आया हूँ। ये लो। छी, दूध नहीं। चुपचाप पी लो साली साहिबा, सबका इतना ख्याल रखती हो पर अपना नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ये लो। अच्छा ठीक है, तुम वहां रख दो, मैं बाद में पी लूंगी। नहीं, अभी मेरे सामने पी। चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हो गया? जाओ सो जाओ। ठीक है। गुड नाइट।
बात है? अब इतना हाफ क्यों रहे हो? वो मैं वो न, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ पसीना पसीना हो गए हो, क्या हुआ? कुछ बताओगे भी? वो हुआ ना कि मेरा जी घबरा रहा था तो मैं छत पे चला गया। अब ठीक हो? हाँ हाँ पक्का। और तुम कमरे से बाहर क्यों जा रही हो? क्या हुआ? पानी खत्म हो गया था, वही भरने जा रही हूँ। मैं भर के लाता हूँ ना, तुम आराम करो, ठीक है? ऐसी हालत में ज्यादा चलते नहीं। गो रेस्ट। क्या हुआ? क्या हुआ दी? क्या हुआ तुम्हें? दी क्या हुआ? क्या हुआ इसे? पानी पिलाओ। कुछ नहीं प्रिया, वो बस थोड़ा सर में दर्द था और चक्कर सा भी लग रहा है। ये तो होना ही है, सारा दिन घर के काम में लगी रहती है, सबका ध्यान रखती है अपने अलावा। सही कह रही माँ जी, मैंने कितनी बार दीदी को मना किया लेकिन ये कि मानती ही नहीं है। प्रिया तो ज्यादा परेशान मत हो, और अब मुझे पहले से ठीक लगना है। नहीं, चलो कमरे में चल के आराम करो। दी उठो, चलो, आपको बोला ना कमरे में चलो। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी ना तो मैं आपको फोन करके भी घर वापस भिजवा दूंगी। प्रिया सही कह रही है काजल, अपनी बहन का ख्याल रखना है तो पहले खुद आराम करो। लेकिन कमल, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं सुनना है, तुम चलो उठो। चलो चलो। और प्रिया तुम नाश्ता करो, मैं काजल को कमरे तक छोड़ के आता हूँ, ठीक है? चलो। बैठो, अब लेट जाओ। कोई फोन नहीं, आराम करो। वो तो मैं बस साइड में रख रही थी। अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा फोन हो गया साइलेंट और ये साइड में रख दिया, तो अब सो जाओ। फोन क्यों नहीं उठा रही है? फोन रिसीव करो काजल।
कितनी मिस कॉल्स आशीष। हेलो आशीष, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी इतनी सारी मिस कॉल्स। ठीक तो मैं अब हुआ हूँ काजल। मतलब तुम मुझसे मतलब पूछ रही हो? इतनी भोली बन रही हो, ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं कि क्या हुआ है। मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। बहुत अच्छा हुआ काजल, बहुत अच्छा हुआ कि तेरा असली चेहरा मेरे सामने आ गया और तेरा भांडा फूट गया। तू मुझे धोखा दे रही थी ना? कैसा सच? और तुम कौन से धोखे की बात कर रहे हो? यही सच कि तेरा मेरे अलावा दूसरा भी कोई यार है। ये तुम कैसे बातें कर रहे हो आशीष? एक काम कर, जिसके साथ सो रही थी ना, अब जाके उसी के साथ सो। तुमको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। एक मिनट, भेज दिया वीडियो, देख लो। आशीष, देख लिया ना? एक काम करो, अपने जिस यार के साथ रंगरलियां मना रही थी ना, जाओ उसी के साथ रंगरलियां मनाओ। प्लीज आशीष, पिक अप द कॉल प्लीज। कौन है? कमल। कमल, तुम यहाँ इस टाइम? कुछ काम था क्या? ये तो सब पूछ पूछ के थक गया कि हुआ क्या है। कम से कम मुझे तो बताओ क्या हुआ है। काजल, क्या हुआ? अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? आशीष ने मुझे छोड़ दिया। क्यों? वो तो तुमसे प्यार करता था ना? उसे किसी ने कोई वीडियो भेजी थी मेरी, और उस वीडियो में मैं कौन सी वीडियो? अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ। हाँ, तुम बैठ। ये पानी पियो। ये? और मुझे बताओ उसने कौन सी वीडियो ली? किसने भेजी ये वीडियो उसको? नहीं पता। तो पूछो उससे, बताओ उसको तुम ये नहीं हो, कोई और है तो इस वीडियो में, और शायद किसने एडिट की होगी। हाँ, पर वो सुने तब ना। उसने तो वीडियो देख के यकीन कर लिया कि मैं किसी और के साथ सो रही थी। मैं कहता हूँ अच्छा हुआ उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आ गया, वो इसी के लायक है। लेकिन क्या कमी क्या है? तुम तो वो हीरो हो जिसे एक जौहरी ही पहचान सकता है। तुमको तो कोई भी मिल जाएगा। अच्छा, तुम्हारे लिए लाइन लग जाएगी। एक बार अपना दिल खोल के तो देखो। तुम कितना समझते हो मुझे। तुमको समझने के लिए तुम्हारे दिल को समझना बहुत जरूरी है, जो हर किसी के बस की बात नहीं। पर मैं समझ गया हूं, और मैं तो कहता हूं कि अगर मुझे प्रिया से पहले तुम मिली होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। आई एम सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। कमल, ये तुम क्या कर रही हो? तुम कितना समझते हो मुझे।
आज तक ऐसी बातें कभी आशीष ने भी नहीं की। मेरे कान तरस रहे थे ये सब सुनने के लिए। नहीं ये गलत है, मुझे चलना चाहिए यहाँ से। नहीं सुनो ना कमल, नहीं ये गलत है, मैं शादीशुदा हूँ, तुम क्या कर रही हो? कमल कुछ भी गलत नहीं है। मुझे देर हो रही है, ऑफिस जाना है। अरे नाश्ता तो करते जाओ तुम। नहीं मन नहीं है। कमल टिफिन तो लेते जाओ। नहीं लेकर जाना। क्यों? बोला ना नहीं। क्यों फोन कर रही हो मुझे? मुझे कुछ भी नहीं पता, बताओ मुझे। दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? खोलो इसे। नहीं खोलूंगी। पहले तुम मुझे बताओगे कि तुम मुझसे सिर्फ नजरें चुराकर क्यों भाग रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और जो हमारे बीच कल हुआ वो गलत था, नहीं होना चाहिए। कुछ गलत नहीं हुआ है हमारे बीच। प्यार करना कोई गलत काम नहीं है। जैसे तुमको मुझसे हो गया वैसे ही मुझे तुमसे हो गया है। फिर भी मैं प्रिया को धोखा नहीं दे सकता। वो हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम क्यों नहीं समझ रहे? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपना घर बसाना चाहती हूँ। प्रिया को बच्चा होने वाला है, ऐसे में शादी। अच्छा ठीक है, तो हम एक काम करते, हम यहाँ से कहीं दूर भाग जाते। पर अगर हम दोनों साथ में भागे तो लोगों को शक हो जाएगा। हमको अकेले अकेले भागना चाहिए। मतलब? वो तुम मेरे पे छोड़ दो। माँ जी मिली क्या? कमरे में, छत पे, हर जगह देख लिया, कहीं नहीं है वो। तुम एक काम करो, बहन जी को फोन लगाओ, शायद वहां गई हो। हाँ हेलो। हाँ माँ, दीदी आपके यहाँ है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? सुबह से नहीं दी घर पे। हम लोग सब जगह उसको ढूंढ लिए लेकिन कहीं मिल नहीं रही है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। गई होगी मार्केट। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। ठीक। कुछ पता चला? मैंने पड़ोसियों से पूछा, मार्केट में भी देख लिया, कहीं नहीं है वो। ऐसे कैसे गायब हो सकती है? आखिर जा कहाँ सकती है वो? दीदी तो ऐसा कभी नहीं करती है। मेरा मन तो बहुत घबराता है। तुम अपनी सेहत मत खराब करो उल्टा सीधा सोच के। नहीं कमल, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि पुलिस के पास चलना चाहिए। पुलिस? ठीक है, मैं पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट लिखा देता हूँ। तुम अंदर जाके आराम करो, मैं पुलिस स्टेशन होकर आता हूँ। जल्दी जल्दी आता हूँ। दीदी कहीं किसी लड़के के चक्कर में तो नहीं पड़ गई? पता नहीं ऐसा मन में क्यों हो रहा है। दीदी का मोबाइल यहाँ पे?
आशीष कौन है? थैंक यू, आप मिलने आए। मैं आप लोगों से मिलने सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे काजल की फिक्र है। पर सच यही है कि वो अब मेरी फिक्र करने लायक भी नहीं है। आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? आप जैसा सोच रहे वैसे दीदी नहीं है। आप जैसा अभी सोच रही है ना, आज से कुछ दिन पहले तक मैं भी उसके बारे में वैसा ही सोचता था, पर अब उसकी असलियत मेरे सामने आ गई है। बहुत अच्छा हुआ कि हमारी शादी नहीं हुई, वरना मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। ये कौन है? ये आशीष जी हैं, वो दीदी के। अब मैं उनका कुछ नहीं लगता। जी हाँ, सच तो यही है कि मैं उसका कुछ नहीं लगता। जो धोखा उसने मुझे दिया है ना, उसके बाद से प्यार पर से विश्वास उठ गया है मेरा। आप लोग उसके दूसरे यार को ढूंढिए, वो जरूर उसी के पास गई होगी। बस कीजिए, मेरी दीदी पे झूठा इल्जाम लगाना बंद कीजिए। अरे मैं कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं है ना, तो मेरे पास मेरी बात का सबूत है। एक मिनट रुकिए, अपनी आंखों से देख लीजिए। देखिए, देख लिया? आप भी देखिए। जी, ये सब क्या है? मैंने भी यही सोचा कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं उस पर शक करके, कि किसी ने मुझे कोई वीडियो भेज दी और मैं उस पर शक करने लगा। इसीलिए मैंने बाद में उसे कॉल किया था, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। और यहां आने के बाद हकीकत क्या है ये मुझे पता चला। खैर, मैं चलता हूं यहां से। कब आओगे तुम? तुम्हारी बहुत याद आ रही है, कब से वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा। तुमने यहाँ फोन छोड़कर गलती कर। वो आशीष घर पे आ गया था। आशीष? कैसे? प्रिया ने बुलाया था। मैंने तो फोन घर पर छोड़ दिया था, वो भी नंबर, मैसेजेस सब कुछ डिलीट करके। क्या संभाल लिया मैंने। अब तुम्हारी बहन को लगता है तुम किसी और के साथ भाग गई। थोड़े दिन ये मामला ठंडा हो जाए, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे की बाहों में होंगे। चलो बाय, मैं रखता हूँ। बाय। भाग्य। अपनी बहन के बारे में मत सोचो, जिसने तुम्हारी इज्जत का एक बार भी नहीं सोचा। भाग्य अपनी बॉयफ्रेंड के साथ मुंह काला करके। ऐसी चरित्रहीन औरत के बारे में मत सोचो। हाँ, कितनी शरीफ बनी फिरती थी वो। फिर वो आशीष आया, फिर कोई और जाने कितने सारे होंगे जिनके साथ सोती फिरती होगी वो। प्रिया? क्या प्रिया? दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मुझे अच्छे से पता है कि इस वीडियो में तुम हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? हमारे होने वाले बच्चे की कसम मैं नहीं हूँ वो। अपनी गंदी जुबान से मेरे बच्चे का नाम भी मत लेना, समझ गए ना तुम? ये देखो, देखो ये निशान, ये उस इंसान की बॉडी पर भी था जो उस वीडियो में है। पर इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना कि जो निशान उसकी बॉडी पर है वो तुम्हारे भी? बीबी अपने पति के हर निशान को पहचानती, समझ गए ना तुम? प्रिया, वो कितने घटिया नीच गिरे हुए इंसान हो तुम। हाँ? एक बार भी अपने इस बच्चे के बारे में नहीं सोचा तुमने? पूरे कॉलेज में, गली में, मोहल्ले में, हर जगह सब यही कहते थे कि कमल जैसा नेक इंसान हो ही नहीं सकता। और मैं भी मानती थी कि कितना नेक और शरीफ इंसान मेरा जीवन साथी बना है। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इतने घटिया और गिरे हुए इंसान हो। मेरी बहन को कभी नहीं छोड़ा तुमने। तेरी बहन मेरे पीछे आई थी, ना कि मैं उसके पीछे गया था, समझी? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ अपनी बहन को। तुम अपनी बातों से ये मत समझ लेना कि मैं आशीष से तुम्हारी हर बात मान जाऊंगी। बस कर प्रिया, मुझ पर उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ देख ले। तड़पा दिया तूने मुझे 5 महीने। डॉक्टर ने ये कहा, डॉक्टर ने वो कहा, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या। ये बच्चा भी तो तुम्ही ने दिया था इस पेट में। तुम्हें इससे ज्यादा अपने हवस की पड़ी थी। हाँ पड़ी थी और पड़ी है। अमर,
बस बस, वरना वरना क्या? हाँ, तेरा ये असली चेहरा मैं सबके सामने लाऊंगी। और मैं भी देखता हूँ तू अपना मुंह कैसे खोल। माँ जी! माँ जी, हेलो काजल, हमारा रास्ता साफ हो गया। अब हमें डरने की जरूरत नहीं, हम खुलेआम मिल सकते। मतलब मैंने तुम्हारी बहन को रास्ते से हटा दिया, मार दिया उसे। कल सुबह जल्दी आ जाना, माँ के उठने से पहले छत की सीढ़ी से उसे धक्का दे देंगे, सबको लगेगा एक्सीडेंट है, ठीक है? लग रहा है ना जैसे सो रही है। मैंने एकदम ऐसे सेट किया है कि लगे ना कि मरी पड़ी। चल उठा। काजल, क्या कर रही है? वहां जाएगी। हाँ तो आ जाने दो उन्हें भी तो पता चले कि उनके इस नालायक बेटे ने अपनी हवस मिटाने के लिए अपनी बीवी और उसके होने वाले बच्चे को जान से मार डाला। तू ही तो चाहती थी भागना, अपनी बहन के पति के साथ शादी करना, अब नाटक क्यों कर रही? हाँ चाहती थी, बस वही मेरी गलती थी, लेकिन अपनी बहन की जान लेना नहीं चाहती थी। मैंने उसका घर बर्बाद करने के बारे में सोचा, लेकिन उसकी जान लेने के बारे में नहीं। उससे गलती हो गई। प्रिया, बाबू, देख देख तेरी दीदी आ गई। बच्चे आंखें खोल। बेटा जान तू बेटा, मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन बस एक बार अपनी दीदी के लिए अपनी आंखें खोल दे। उठ जा प्रिया, उठ जा प्रिया, उठ जा मेरा बच्चा। तुम मर यहीं, मैं जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट हिम। मैंने कुछ नहीं किया सर, जो हुआ इसकी वजह से मैंने कुछ नहीं किया सर। इसने मेरी प्यारी बहन प्रिया को जान से मार डाला। सर ये झूठ बोल रहा है। सर मैंने कुछ नहीं किया, जो हुआ इसकी वजह से हुआ है। बोल क्या है? मैंने कुछ नहीं किया सर। प्यार से बताएगा तो तेरी और सेवा करूं। सर मेरी काजल पर नीयत खराब हो गई थी, ये मेरे हाथ नहीं आती, तो मैंने एक रात दूध में नशे की दवा मिलाकर इसे पिला दी और फिर ये बेहोश हो गई और मैंने तो वो तू था। सर मैंने ही वो वीडियो एडिट करके आशीष को भेज दी थी। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे यहाँ से। ले चलो इसे।